ये मेरे फैमिली का अपना किस्सा है, मेरी खुद की फैमिली का किस्सा है। और इस पे अगर पॉसिबल हो सकता है तो ना मूवी बन सकती है पूरी। अच्छा। ऐसा किस्सा है ये। क्यों इसकी शुरुआत जहाँ से होती है, जैसे मुझे फील हुआ ये किस्सा, मैं वैसे आपको बताऊंगा। बिल्कुल। इसकी शुरुआत हुई है मेरे स्कूल से। मेरे संस्कृत के टीचर थे, मैं 6th क्लास में था, सॉरी। तो वो ना हमें स्टोरी सुनाते थे हर वीकेंड पे, जैसे सैटरडे को। तो एक बार उन्होंने स्टोरी सुनाई कि मैं कहीं गया था, किसी की डेथ हुई थी, तो डेथ के बाद भी उसकी आत्मा शांत नहीं हुई थी। तो जब मैं वहाँ पूजा कर रहा था तो मेरे ऊपर जो है, हमारे जो गांव में छत बनते थे पत्थर वाले, पट्टे बोलते हैं उनको, वो गिर गया था। सर थोड़ा थोड़ा बचा मेरा, और वो जहाँ मैंने रखा था सारा सामान उसके ऊपर ख़त्म। अच्छा जी। इतनी तगड़ी शक्ति थी। फिर वो बता रहे थे कि मैंने बड़ी मुश्किल से उसको ठीक किया, फिर बड़ी मुश्किल से घर तक मैं, मतलब पीछे नहीं देखा, मैंने गाड़ी में भी बैठा तभी पीछे नहीं देखा। घर आके जब मैंने पूजा की तब जाके वो शांत हुआ। फिर मैंने फ़ोन किया, हाँ अब ठीक है। तो सब मतलब 7-8 दिन तक पता करते रहे कि अब तो नहीं दिख रहा, अब तो नहीं दिख रहा। फिर जाके नॉर्मल हुई बोलते हैं। मुझे इतना इंटरेस्ट आया इस स्टोरी में मैंने कहा मतलब तगड़ी स्टोरी है। मतलब हमारे शास्त्री सर, हमारे टीचर, वो वो करके आए हैं, कहीं किसी की आत्मा शांत करके आए हैं। मैंने मम्मी को बताया घर आके, पता नहीं क्यों इंटरेस्ट आया मुझे। मतलब मम्मी यार ऐसा ऐसा, और उन्होंने बोला कि नगर में किया उन्होंने। मम्मी ने बोला तेरे सर का नाम क्या है? मैं बोला ऐसा ऐसा नाम है। यार वो तो मेरे क्लासमेट है बोलते। बोला अच्छा, हाँ और स्टोरी तो हमारे घर की है। बोला मुझे पता नहीं था। क्या आप ही के स्टोरी तो घर की हाँ है? मेरे घर की है, स्टोरी हमारे घर की है, तेरे ताऊ जी की स्टोरी है। और मैं परेशान, मैं कहा देखो कोइंसिडेंस कैसा कोइंसिडेंस है ना। मेरा इंटरेस्ट जगा, मैंने घर में बताया और वो स्टोरी मेरी निकली। फिर मैंने मम्मी को पूछा पूरी स्टोरी बताओ। फिर बताई मम्मी ने स्टोरी। क्या था, मेरे ताऊ जी थे, मतलब मेरे दादा के भाई के लड़के। तो वो मतलब ऐसे ना रहने सहने में बिल्कुल ठीक थे, लंबे चौड़े, शायद 6 फुट हाइट थी उनकी। वाइट कपड़े पहनते थे वो, एकदम स्टाइलिश रहते थे हमेशा। जूते भी वाइट पहनेंगे, पैंट शर्ट भी वाइट पहनेंगे, टोपी लगाएंगे लोकल पर ऐसे थे। कई बार नहीं लगाते थे, मतलब वो उनको देखने में लगती थी पर्सनैलिटी है बंदे की दूजी। तो क्या हो गया, वो चलाते थे ट्रैक्टर, जो सामान ढोने वाला ट्रैक्टर ना था बड़ा, वो चलाते थे वो। तो नगर में क्या है, ऐसे कैंची मोड़ है 2-3, जहाँ मेरे दादी का घर है नगर में। तो वो दारू पी के चला रहे थे एक दिन, ठीक है, पीछे बिठा रखे थे उन्होंने लोग भी। तो वो कैंची मोड़ चढ़ने से पहले क्या हो गया, मतलब उतर रहे थे नीचे को, उतरने से पहले उन्होंने रोका, और वो जो पीछे बैठे हुए थे वो उतरे, है ना, उन्होंने कहीं जाना था तो वो अकेले चले। और अकेले चलता आदमी, है ना, बिल्कुल स्पीड में, खींच के। टेंशन खींच के। तो उतराई थी, ट्रैक्टर बड़ा इंजन, वो संभालना भी मुश्किल होता है, ऊपर से उन्होंने दारू पी रखी थी। तो वो ना मोड़ पे मुड़े और वो पलट गई। ओहो। और जो पीछे का जो जो सामान रखने वाला होता है, हम तो डाला बोलते हैं, बाकी पता नहीं क्या बोलते हैं, वो उनके ऊपर आ गया था। तो मतलब वो हालत ख़राब थी गाड़ी की भी, वो तो मतलब ऑन द स्पॉट डेड हो गए थे। तो उनका जो क्रियाक्रम होता वो सब हुआ उसी दिन शाम को। वहीं से एक और ट्रैक्टर जा रहा था उसी जगह से, है ना, ट्रैक्टर जा रहा था ऊपर को, चढ़ाई की तरफ को। तो लोग बैठे हैं, जैसे आप देखा होगा ट्रैक्टर में एक आदमी यहाँ बैठ सकता है, एक आदमी यहाँ बैठ सकता है, वो बैठे थे, उनका पीछे वो खाली था। तो उनमें से एक आदमी ने जैसे उस मोड़ से वो निकले ना, तब तक तो देखो गाड़ी वोड़ी उठा दी थी, उनको पता नहीं था कि यहाँ मतलब उनकी डेथ हुई है। वहाँ से निकले वो, जैसे वो निकले एक बंदे ने नज़र गई ऐसे पीछे, और वो पीछे बैठे हुए, जैसे बैठता नहीं पीछे आदमी, वाले हिस्से में। हाँ वो बैठे हुए। उनको लगा कि ये कब चढ़ा, वो तो जानते थे, उन्होंने आवाज़ डाल के बोला भी, बोला हेलो, बोला कौन आ, बोला तू मतलब कहाँ से आया तू। उन्होंने इशारे से बताया, ऐसे बोला नहीं, यहीं से यहीं से आया भाई। बोला ठीक है भाई। लोग गांव के लोग कैसे होते हैं भाई, किसी का ट्रैक्टर जा रहा है तो चलते चलते चढ़ गए। तो वो देखते बच्चे, हाँ भाई चल चढ़ रहा है, गांव का ही आदमी है, ऐसा वो उनके लिए नॉर्मल था। जो चला रहा था उसको पता था कि यहाँ डेथ पे हुई है, एक्सीडेंट हुआ। हाँ। तो उसने पूछा कि तू किसको आवाज़ डाल रहा है? बोला ताऊ का नाम लिया, वो पीछे बैठा है। बोला उसने ट्रैक्टर रोक दिया, पीछे देखा, पीछे कोई नहीं। उसी को दिख रहा है। फिर जब भगाया उन्होंने, नहीं तब उसको भी नहीं दिखा, तभी दिखा था बस हाँ एक बारी। बस वो जब बात की तभी दिखा। भगाया ट्रैक्टर उसने, और वो बात फैल गई है ना, बिल्कुल फैल गई वो बात गाँव की। में। हाँ कि भाई वो आज ही दिखा शाम को, उसका तो क्रियाक्रम भी हो गया। शायद क्रियाक्रम हो रहा था नीचे, होते हम ले टाइम ही दिख जाते हैं गया। दरिया टाइम, दरिया को ले जाते हैं नीचे। तो नीचे ले गए थे, ऊपर ये सीन हुआ। अब क्या हुआ, 2-3 दिन बाद हमारे गांव के पुजारी है ना, तो पंडित जी पूजा करके आ रहे थे शाम को। वो डेली जाते हैं, एक बाल्टो होता है उनके हाथ में, है ना। तो पूजा करके वापस आ रहे थे, उनका घर थोड़ा मंदिर से, गांव से थोड़ा नीचे ऐसे, तो जा रहे थे। उनको सामने से दिखा
आता हुआ ताऊ ताऊ जी अरे वाह। सामने से। उस टाइम तक उनको मतलब दिमाग से निकल गए थे, पूजा करके आए थे आदमी, मतलब बूढ़े आदमी बेचारे, उनको ध्यान नहीं रहा। तो उन्होंने ऐसे बोला, और भी ठीक है? बोला हाँ जी ठीक। बोला बोला अब बात की, ताऊ जी ने बाकायदा बात की उनसे। हाँ जी ठीक। बोला बोला कौन आओ? बोला कहाँ से आया? बोला बस घर जा रहा हूँ। निकले वो, जैसे क्रॉस हुए ना, एकदम याद आया उनको कि ये तो जा चुके हैं, जा चुका है, 3-4 दिन हो गए इसको। पीछे देखा, गायब। गायब। पंडित जी ने ऐसे भागे, पंडित जी उनका वो बाल्टू भी वहीं छूट गया था, जिसमें पानी लेके जाते हैं मंदिर में, वहीं छूट गया था। कमंडल। अब क्या है कि अब ये पूरी स्टोरी फैल गई पूरे गांव में, सबको पता था कि वो दिख रहे हैं। लोग मतलब आते थे ना तो 3-4 लोग साथ में जाते थे, अकेला कोई नहीं जाता मतलब था उसी जगह पे दिख रहे थे। उसी जगह पूरे गांव में कहीं भी दिख रहे थे। अच्छा कहीं उस जी। मोड़ पे पंडित जी को तो रास्ते में दिखे, वो घर से थोड़ा सा नीचे ही वहाँ दिख गए, कईयों को ग्राउंड में दिख गए। फिर ये बात फैल गई थी बहुत ज़्यादा। एक आदमी से तो बीड़ी भी मांगी उन्होंने एक जगह, और उस आदमी को मतलब पूरा पता था, जैसे वो बैठे हुए थे ऐसे बैठते थे वो, है ना। तो वो आदमी आ रहा है, उसको पता था ये मुझे दिख गया, इसकी डेथ हो गई है। वो सोच रहे थे मैं पीछे जाऊँ कहीं कुछ हो ना जाए, तो उसने सोचा कि मैं रास्ता ही चेंज कर लेता हूँ। वो यहाँ बैठे थे, वो यहाँ से, उसने सोचा रास्ता चेंज करूँगा, आवाज़ डाल दी उन्होंने, बीड़ी पिया? बोला भाई। बोला तो उसने सिर्फ आवाज़ सुनी और वो सीधा भागा। तब तक खबर बहुत ज़्यादा फैल गई थी। अब हमको गांव में क्या, गांव में ये सब चीज़ें हो रही थी, तो घर कौन से वालों साल की बात थी भाई? को, ये मैं पैदा हो गया था भाई, है ना। मैं शायद फर्स्ट या सेकंड में था, है ना, तब की है ये बात। तो सोचो ना, मेरे सर ने मुझे तब सुनाई जब मैं 6th में था, और स्टोरी हो चुकी है सालों पहले हाँ, हो गई, सालों तो पहले। 40 90 40 50 में हुई नहीं होगी। नहीं नहीं, तो इतनी पुरानी नहीं। 90 60 70। मैं देखो 95 बॉर्न हूँ, 2000 में फर्स्ट क्लास में होऊंगा मैं। 2002 या 3 की बात है। ओहो, उसी के 3-4 साल बाद मुझे स्टोरी सुनाई है सर मेरी मैथ गलत लग गई। ने। ये है। फिर तो अभी तक घर पे नहीं दिख रहे थे। तो अब क्या होता है कि गांव में फैल गई बात कि वो दिख रहा है। अब घर वालों ने बोला पूजा करवाते हैं भाई। फिर पूजा वगैरह करवाई, जो हम बोलते हैं कि सांस इकट्ठा करना, कि जहाँ जहाँ वो मरने वाले दिन गए थे तो वहाँ से सांस इकट्ठा करते हैं। तो एक घड़े में उनकी सांस इकट्ठा करते मतलब हैं। मिट्टी हाँ, जमा की। मिट्टी हो या कुछ भी हो, मतलब जहाँ भी हो, वो बस हाथ करके धूल धूल थोड़ी सी डालनी है ना। पूजा भी होती है साथ में, जहाँ जहाँ हुआ है वो। मेन पॉइंट वो होता है जहाँ उनकी डेथ हुई है, वहाँ मतलब आधा घंटा पूजा भी हुई। तो फिर उसको भी मतलब बहाना होता है गंगा में ना, तब जाके मतलब उनका वो पूरा होता है। विसर्जित हो सब कुछ। तो वो सब हुआ, है ना। अब ये नहीं पता वो गलत हुआ कुछ कि क्या। उसके होने के बाद वो घर पे दिखने लग गए। ओ, घर पे सारे डरपोक मेरे घर पे मेरी दादी को छोड़ के सबसे पहले दिखे मेरे दादी को। क्या हुआ कि दादी को दिखते थे, दादी इग्नोर करती थी। दादी जाती थी एकदम डंडा उठा के, तू आ गया, तू मरने के बाद तेरे को चैन नहीं है, निकल जाए यहाँ से। अब सारे परेशान होते थे, क्या है, क्या दादी को दिख रहा है कि क्या। दादी बोलती थी कुछ नहीं है, तुम अपना काम करो। तो क्या हो गया, जो मेरे ताई थी उनको दिखे एक बार। कैसे, तो जैसे डेथ के बाद क्या होता है, सारा फैमिली एक साथ होता है, जब तक वो दिया रखते हैं 15-20 दिन, तो वो एक साथ थे, वो खाना खा रहे थे। ताई को सामने खिड़की के वहाँ दिखे प्रत्यक्ष, मतलब ऐसा बिल्कुल उनकी शर्ट वैसे, और हंस रहे हैं उनको देख के, स्माइल कर रहे हैं। उनको याद है उनको पूरा ना। जैसे ही उन्होंने बोला ना कि गोलू के पापा, गोलू मेरा कज़न है, गोलू के पापा है बरे, दादी उठी। दादी ने पता नहीं क्या दराट उठाया, दादी बाहर, पूरे घर में घूमी दादी बाहर, कुछ नहीं। उसके बाद वही, अब तो परेशान हो गए, घर वाले परेशान हो गए, मेरी मम्मी चाची ताई वगैरह सब परेशान। वो एक ही कमरे में सोते थे। वॉशरूम भी जाना होगा ना, वो 7-8 लेडीज़ एक साथ जाती थी, डर इतना। तो एक बार क्या हुआ कि हमारा जैसे टाला होता है, खाना बनता है टाले में, जैसे छत वाला घर होता है ना, ये वाला ऊपर का जो कमरा होता है, वहाँ मंदिर भी होता है और रसोई भी होती है। तो वहाँ थे। अब मंदिर वाली जगह देखो, वहाँ भी एक छोटी सी खिड़की होती है। अब वहाँ दिखे ऊपर हवा में ही। हाँ, खिड़की, मतलब वो तो कितना ऊंचा है देखो। वही तो। वहाँ दिखे फेस स्माइल करते हुए, उतने को मतलब गड़बड़ा गए थे सारे। पर इस बार किसको दिखे? दादी को ही। दादी दादी खाना बना- तो दादी, ऐसा था कि दादी एकदम चल जाती थी, निडर दादी में ना। तो तब तक एक मेरी ताई को दिखे थे, दादी को दिखे थे, और किसी को नहीं। अब जो मेन इंसिडेंट है, दादाजी थे उस टाइम पे? हाँ दादी भी थे। तो मेन इंसिडेंट ये है कि
मम्मी वगैरह जो साथ में बैठते थे, शायद 3-4 दिन रह गए थे, उनका वो चोखा होता है हमारे वहाँ ना, उसके बाद मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हो, खाना वगैरह खा सकते हो जैसे मर्जी, तब लेकिन तक उस जो है। टाइम तक मेरे ख्याल से एक इंसान वहीं बैठा रहता है। हाँ ऐसा कुछ, मतलब हमारे फैमिली वगैरह जैसे 15 दिन तो एक साथ ही रहते हैं, क्योंकि बिना तड़के की दाल खाते हैं। उस टाइम मैंने सुना है कि एक इंसान बाहर भी बैठा रहता है। हाँ, जिसकी डेथ हुई है वो बोलते हैं कि वो चक्कर काटता है पूरा। हाँ। ये भी स्टोरी है। तो लेडीज़ बैठी थी एक कमरे में, तो उन्होंने डिसाइड, किसी एक ने बोला हो कि वॉशरूम जाके आते हैं, तो सारी लेडीज़ ने बोला अभी चले जाते हैं सारे ही, अकेले तो कोई नहीं जाएगा। तो वो लोग गए। तो उस टाइम क्या होता था, वॉशरूम तो होते नहीं थे ज़्यादा, पुरानी बात है, तो वो लोग जैसे गांव का सड़क होती है तो उसके साथ ही ऊपर जैसे खेत जैसे हैं, खेत वहाँ टाइप। अपना अपना साइड लग जाते थे सारे। तो किसी एक को नहीं, मेरी मम्मी को क्या हुआ, वो मतलब उनका अपना जो करना था वो कर लिया, वो बैठ गए थे, वेट कर रहे थे। तो उन्होंने आवाज़ डाली कि बोला ये कौन आया परे से, रास्ता था, ये कौन आया बोलते परे से, अंधेरा था पहले, आगे एक स्ट्रीट लाइट थी, छोटी स्ट्रीट लाइट थी, किसी घर का बल्ब था शायद। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे ना, मम्मी को दिखा ताऊ पूरी उस ड्रेस में, मम्मी जो चीखी, सारी लेडीज को बोला भागो, बोला वो आगे, बोला जेठ जी आगे, जेठ जी आगे करके सारे भागे अंदर को। क्या ऐसे मामले निपटाए होंगे आज दोनों, तो लेके भागे। फिर दादी अंदर से आई, सबको डांटा पहले तो, बोला चीखे क्यों तुम, ये वो ना, उनको अंदर डाल के फिर दादी फिर मशाल लेके सारे अरे घर के इधर उधर घूमे। बोला कुछ नहीं है, बोला यहाँ सो जाओ, बोला चुपचाप। उसके बाद वो मम्मी के जो नॉन थे शास्त्री जी, उनको बुलाया गया, वो आए, उन्होंने कम से कम भी हफ्ता भर पूजा की, कोई फर्क नहीं, फिर दिख रहे हैं। टीचर जो थे। हाँ, जो मेरे टीचर थे, कोई फर्क नहीं, वो फिर भी दिख रहे थे। वो किसी को दिख रहे हैं, किसी को गांव में दिख रहे हैं, मेरी ताई को दिख रहे हैं। ताई तो डर के हमारे कमरे से बाहर नहीं निकलती, उनके साथ 3-4 लोग होते ही थे। ऐसे मम्मी वाला सीन सही था, जेठ जी आगे, जेठ जी आगे, भागो भागो भागो। ये सुन के ना मम्मी बड़ी डांटी मेरे को। तो ये स्टोरी हुई। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया था कि भाई वो सांस वगैरह इकट्ठा करके अब यहाँ भी एक पूजा करेंगे घर पे, क्योंकि यहाँ भी दिख रहे हैं वो, उसके बाद वो लोग जाएंगे। क्या पता वहां से मुक्त होकर घर आ गए। हाँ वैसे ही उनको, मतलब उन्होंने कोई चांस नहीं छोड़ना था, क्योंकि सांस तो पहले भी इकट्ठा की थी, फिर भी दिख रहे थे वो। उन्होंने एक भी क्लू नहीं छोड़ना था कि जिसकी वजह से, उनकी कोई गलती की वजह से वो ना हो काम। उन्होंने सब कुछ किया। तो 4-5 उस टाइम पे भाई देवी देवताओं से नहीं पूछा कि इनको मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? बोलते हैं अकस्मात मृत्यु, एक तो दारू पी के, है ना, अकस्मात मृत्यु होगी। अब वो थोड़े जिद्दी टाइप के, वो ना स्टाइलिश आदमी, वो खुद ही नहीं जाना चाहते नहीं थे, जाऊंगा, उनको मजा आ रहा था, पता नहीं क्या जीने की इच्छा थी। थी। हाँ उनका ना, मतलब नहीं बोलते, कुछ लोग बड़े हंस मिजाज और खुल के जीते हैं, वैसे थे वो, बहुत खुल के जीतते थे वो। उनको टेंशन नहीं होती थी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और आज जीते, आज में जीतते थे वो, ऐसे थे। तो ऐसे बंदे की मौत होना, वो फिर अकस्मात में वो भी। तो क्या हुआ कि हम लोग पूजा वाली जगह पे थे, है ना, तो पूजा हो रही थी, लास्ट पूजा घर पे, सब कुछ रखा हुआ था वहाँ पे, है ना, सारा कुछ वो विधि विधान करने के बाद लास्ट पूजा घर पे हो रही है। उसके बाद सीधा डायरेक्ट उन्होंने गंगा में बहाने थे वो। तो वहाँ क्या होता है, पूजा करते करते पत्थर की आवाज़ आ रही है ऊपर से, खड़खड़ खड़खड़ छत की, ऊपर ही थे टाले में ही, वहाँ हो रही है पूजा। जो हमारे ना पट लगे होते हैं, पत्थर पत्थर पत्थर, देखा होगा आपने गाँव के चट्टानी घर। पत्थर जो होते हैं। हाँ, चौरस से होते हैं, देखो आयताकार से, उनकी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। तो जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहे हैं आवाज़ आ रही है, ऊपर भी देख रहे हैं। ये सर ने मैं बताया था, ये मैं शास्त्री सर जी। के उससे बता रहा हूँ कि मैं नीचे पूजा कर रहा हूँ, ऊपर आवाज़ आ रही है, तो मेरे को डर लगे मेरे सर पे ना गिरे ये। फिर मेरे मन में सोचा कि यार छोड़, इतना कर दिया, अब तो पूरा ही करना। जैसे ही मैंने बोला, वो सोच के पहला स्टेप लिया हाथ का ना, इतना बड़ा पत्थर मेरे सर के यहाँ से गया बिल्कुल मुंह के सामने से, और नीचे जो सामान रखा था मैंने पूजा का, जो पटड़ी वगैरह बनाई थी, सब खत्म, फिनिश। मतलब जो किया था ना 4-5 दिन का काम, सब खत्म, भंग सारा। फिर माथा पकड़ के बैठ गए, अब क्या कर रहे हैं। फिर से किया वो सब, 6-7 दिन का काम फिर से किया, फिर बड़े ध्यान से करके किया वो काम, फिर वो जाके पूरा हुआ, तब जाके मुक्ति हुए। हो गई फिर फिर मुक्ति होगी थी फाइनल। फिर उसके बाद कोई नहीं दिखा। कोई नहीं दिखा फिर।